पढ़ करके 75 पार कर गई थी। 75 76 एकाएक इन्होंने उम्र को रोका, कहा सावधान ठहर जाओ, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। इन्होंने अपने उम्र को घटा करके उसी क्षण 17 का बना दिया। अब आप देखते हैं कि अभी भी ये 17 के लग रहे हैं। 17 के हैं लग रहे सर, 17 के हैं लग रहे कविवर राजकुमार, 17 के हैं लग रहे कविवर राजकुमार। दोहे में है कह जाते, दोहे में है कह जाते, शब्द भाव अपार, दोहे में भी सब कुछ कह जाते हैं। आप जरूर सबसे पहले जितने भी बैठे हुए विद्वान इधर हो, और इनके बारे में तो हम क्या कहें, अभी तो हम बीमार थे। इनको जब पता लग गई कि लौटा क्या है, इन्होंने एक दवाई बताई, वहीं से ये वाला खा लिया। तो आपको इशारा कर देते हैं, तुरंत हम खा लिए। लेकिन आपको हम बताते हैं, मामला करते हैं ये, लेकिन वो बहाना ढूंढ लेते हैं कि हम एक इशारा करते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं। बहुत धीरे से बोलेंगे और बाकी निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग पूछते हैं कि कर क्या रहे। और ऐसे गुरु जिनके पास में 10 लाख से ऊपर शिष्य हैं, अब उनके गुरु यहाँ बैठे हुए। सनातन क्या चीज है, इसकी संस्कृति क्या है, अभी आपने तुरंत देखा कि गुरु जी के पैर पर फूल दिया। सीखने के लिए गुरु जी के पैर पर फूल दिए, माता जी के पैर पर फूल दिए, तस्वीर भी दी। आप इसको बुझ रहे हैं कि क्या किया इन्होंने मेरे लिए। यही हमारी संस्कृति है। ऐसे व्यक्ति जो आते हैं संसार में, सबसे पहले तो हम समझ लें, जो भी हम बोल रहे हैं वह सब शून्य में जा रहा है। सबसे पहले हम समझ लें, जो हम बोल रहे हैं वह शून्य में जा रहा है, और जो हम कर रहे हैं वह आपके और मेरे बच्चे में जा रहा है। ये दोनों अंतर है। हम यदि सचमुच में तो एक बात और कर लेंगे, क्योंकि लंबा खींचने से ठीक नहीं है। बोध और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान में अहंकार हो सकता है, लेकिन बोध में वो रियलाइजेशन, अनुभूति है। अनुभव कैसे आवेगा? जब हम किसी के माध्यम से, जैसे मेरा जन्म माध्यम से है, जब हम किसी सिद्ध गुरु के माध्यम से ना आगे बढ़ाते हैं, कल आदि की बात हुई, हम इतने ही कहेंगे कि पुस्तक इनके हाथ लगी गई। आखिर उतने बड़े गुरु 6 में एक ही भी, आखिर इन्हीं को क्यों दी गई है? इनके गुरु ने इनको क्यों सौंपा? यानी सत्ता हस्तांतरण है। हमने आपको दिया इसलिए कि आप इसको योग करके रखिए, आगे वाले को भी और उन्होंने किया। आप देख रहे हैं बच्चे की तरह ये कर रहे हो। बच्चे की तरह को पता नहीं लगने दे रहे। जब आदमी के पास बोध आ जाए तो याद रखिएगा, उसकी बचपना जाकर रखिएगा, और वही बचपन आप देखें, क्योंकि बोध है ना। हमें अंतर करेंगे ना उनमें अंतर करेंगे, ना उनमें अंतर करेंगे। जीव को भी देखिएगा बैठ के खिला रहे, एक खरगोश कूट कूट के खा रहा है, वो कुत्ता खा रहा है, बंदर बैठा हुआ है उसको खिला रहे हैं। यह बोध है।
ये रियलाइजेशन है अपने होने का। इसलिए होने के चीज को इनके साथ में घूमने का और समझने का हमको मौका मिला है। बहुत जगह घूमा है, बहुत बात बता रही है, तो कितना बात बता रहे। हाँ, एक बात हम कर सकते। अब आरंभ करते हम अपने दोहा। जो पुस्तक को विहंगावलोकन घुसे ऊपर ऊपर देखने का शौक मिला, तो बैठ करके वही सोच रहे थे कि क्या करें, तभी तो ये हो जाए तो हो जाए, ये ऊपर वाली की दया है। सुनने से खींचने की बात है, ताकि आवाज तो भूल करते हैं अभी हम बोल रहे हैं। यदि मेरा कान ठीक है, रिसीविंग कैपेसिटी यदि है गणेश की, तब तो हम रिसीव कर लेंगे। ये कान ठीक होना चाहिए, रिसीविंग है, लंबा कान है, इसलिए उस काम को समझना चाहिए। वो कुछ पकड़ा जाए तो उसको रख देना, फिर बाद में रहने होने वाला नहीं। यह हम जीत काफी कर रहे हैं, भुला जाते हैं ना, एक बार आया और चल दिया नहीं, इसलिए पकड़ के रखना पड़ता है। उसी प्रकार से यदि ऐसे संत आ जाए तो पकड़ के रखिए, क्योंकि वही तो शब्द है, शब्द का भंडार है। हम यही कहेंगे, अब यही से शुरू करते हैं। अब एक बात अभी आ गई तो थोड़ा बोल कि मातृ संस्कृति हमारी क्या है? मातृ पितृ गुरु भक्ति में होती जिनकी प्रीत, होता है संसार में राज उन्हीं की जीत। होता है संसार मातृ पितृ गुरु भक्ति में होती जिनकी प्रीत, होती है संसार में राज उन्हीं की जीत, वही जीत सकेगा। अब फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पूज्य बहादुर मिश्र, पूज्य बहादुर मिश्र में खिल जाता आनंद। काहे खिल जाता है भाई? होते इनके निकट में जभी आत्मा। शिष्य है ना, और इन्होंने कहा, हमने सुना है इनके मुख से कि आज हम जरूर गुरु हैं, लेकिन एक यदि शिष्य के माध्यम से गुरु की पहचान हो तो इससे बड़ा हमारा गुरु क्या हो सकता है? इनकी भाषा हम सुने। इसीलिए कहा कि पूज्य बहादुर मिश्र में खिल जाता आनंद, होते इनके निकट में जब भी आगमन। अब आगमानंद को देखिए क्या है, इसको परिभाषित किया। जब भी आगमानंद से, जब भी आगमानंद से यदि होते हैं पास, तो होता क्या? हो जाती धरती हरी। मेरे अंदर धरती है, अब खिल जाता आकाश। ये तो जब साधना करेंगे तो इसका अनुभव हो जाता, खिल जाती, हो जाती धरती हरी और खिल जाता आकाश। ये तो शास्त्रार्थ की जो बात अभी हमें कट की बात में सब तमाम कभी सिपाही हुई, और सातवां जब खुल जाए तब समझिएगा कि मेरे जागृत। दूसरी चीज, आदमी में जो जितना सरेंडर उतना रेंडर, जितना झुका है वह उतना ही उठा है। हमारा भाग्य है, रंजनी बाबू जब बाबूजी थे, हम कभी सम्मेलन में बुलाते थे, बगल में बैठाते थे कि राजकुमार एक डाउट सुनाएंगे। यह प्यार जो मस्तक को मिला है ना, ये हम नहीं भूल सकते हैं। और ये रंजनी बाबू अपने जैसे बालक की तरह खाना बना के दे रहे हैं, फलना दे रहे हैं घर पर, क्या वह आनंद कहाँ है? वह अपनापन कहाँ है? अब दो को परिभाषित, अब पुस्तक वो जो देखा भारतीय प्रज्ञा चेतना, आगे में हम इसमें इशारे से बात कर लेते हैं जो हमको समझ में कह दिया है पहले के लिए। शशि भूषण सीतांशु जी
शशिभूषण शीतांशु जी है अंदर से संत। देख लिया कि शशिभूषण शीतांशु जी है अंदर से संत, राज तभी तो दे सके नयन युक्त सदग्रंथ। आंख मिल जाएगी आपको कि शशिभूषण शीतांशु जी है अंदर से संत। तो सुनियो कि शशिभूषण शीतांशु जी है अंदर से संत, बोध है इनके पास, राज तभी तो दे सके नयन युक्त सदग्रंथ। नयन युक्त सदग्रंथ, नयन युक्त सदग्रंथ दे भारत के प्रिय पुत्र। गीता में अर्जुन को भगवान ने बहुत बार भारत कहा है, नहीं? वो भारत कौन? नयन युक्त सदग्रंथ दे भारत के प्रिय पुत्र, अन्वेषण कर ही दिए राज सनातन। अन्वेषण कर ही दिए राज सनातन सूत्र। राज सनातन सूत्र दे फूक मृतक में प्राण। नहीं, जो नहीं समझ रहा है इसको भी समझाएंगे। यह बात अलग है कि हिंदी कि राज सनातन सूत्र दे फूक मृतक में प्राण। बता रहे जग का यही कर सकता कल्याण। बता रहे जग का यही कर सकता कल्याण। यदि सनातन संस्कृति जागृत, आगे क्या कहा? कर सकता कल्याण है, यही सनातन धर्म। अरे 9वीं सदी में तो वहां प्रजातंत्र के लिए आरंभ हुआ था इस भारतवर्ष में। आदि आना, ये इसकी संस्कृति आदि से नहीं चलती, इसकी संस्कृति अनादि से चलती है। इसको अनादि और अनंत कहा है। कर सकता कल्याण है, यही सनातन धर्म। किंतु विधर्मी साम्य क्यों जाने इसका मर्म। किंतु विधर्मी साम्य क्यों जाने इसका मर्म। जाने इसका मर्म क्यों राष्ट्र विरोधी तर्क। इन्होंने राष्ट्र की बात की। जाने इसका मर्म क्यों राष्ट्र विरोधी तत्व। क्योंकि इन्हें ऋषि वाक्य में दिखता नहीं समत्व। क्योंकि इन्हें ऋषि वाक्य में दिखता नहीं समत्व। दिखता नहीं समत्व है राज नहीं जो मुक्त विश्वासक है मुक्त। दिखता नहीं समत्व है राज नहीं है मुक्त। क्योंकि शीतांशु जी से रहे आस धर्म से युक्त। क्यों शीतांशु जी से रहे आस धर्म से युक्त। आस से